हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिनका भी एएलपी टेक्नीशियन के पार्ट बी में ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है उनके लिए सिलेबस क्या क्या होता है और वो क्या क्या चीज़ें पढ़ें, सारे चैप्टर में से कौन सा चैप्टर वो पहले कवर करें जिनसे ये पेपर आसानी से उनका क्लियर हो जाए। और मैं बताऊंगा कि कैसे इसको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। ओवरव्यू मैं यहाँ पे दे दूंगा आपको। बेसिकली मेरा मोटिव रहेगा सिलेबस और कौन कौन से चैप्टर आपको पहले पढ़ने चाहिए। सबसे पहले तो आप कोई भी अगर आपने डिग्री लिया हुआ है या फिर आपने आईटीआई किया होगा, डिप्लोमा किया होगा या फिर आपने बीटेक किया होगा, तो इसमें से कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो आपको पढ़ना सिर्फ आईटीआई का ही सिलेबस है। डिप्लोमा और बीटेक का सिलेबस नहीं पढ़ना है। तो आईटीआई में जो सिलेबस रहता है निमी पैटर्न पे, आपको जो पैटर्न पे वहाँ पे किताबें लगती हैं इस पब्लिकेशन के पैटर्न पे, तो आपको वही सिलेबस वहाँ पे देख करके पढ़ना है। तो इस पैटर्न की जो बुक्स हैं मार्केट में हिंदी में इंग्लिश में अवेलेबल हैं, तो आप गूगल से सर्च करके अरिहंत पब्लिकेशन की भी मिल जाती हैं। लोकल आईटीआई के किसी भी स्टूडेंट से अगर आप पूछेंगे तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए उसने जो भी किताबें पढ़ी हैं वो आप रख लेंगे, तो आप उससे पढ़ लेंगे तो आपका मैक्सिमम काम वहाँ पर हो जाता है। सारे चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें दिए रहते हैं। और मैंने भी सिर्फ आईटीआई के एक स्टूडेंट से मैंने इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड का बुक ले लिया था, बहुत पुराना था, और उसको मैंने पढ़ा था। बाकी मैंने बीटेक किया हुआ था, तो बीटेक में जो मेरे कॉन्सेप्ट थे उसका मैंने यूज करके ये पेपर क्वालिफाई कर लिया। बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने इसमें नहीं किया हुआ था। तो मैं वही सारे पॉइंट्स इसमें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। पहले सिलेबस हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसमें चैप्टर है इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल्स है, सेल एंड बैटरी है, मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एसी एंड पॉलीफेज सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, इल्यूमिनेशन है, और इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज एंड इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल यहाँ पे 13 चैप्टर हैं। अगर आप 13 चैप्टर को डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो आप समझ जाइए कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उससे बहुत ज़्यादा ये सिलेबस है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट उस तरह के भी हैं जो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े भी हैं, तो वो लोग डरते हैं कि कहीं मेरा ये पेपर इसमें मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाऊं। जीडीसी की वैकेंसी आ गई है, उसमें भी पार्ट बी का सेक्शन है और उसमें भी ट्रेड पेपर आपको देना है और वो क्वालिफाइंग है। तो ट्रेड पेपर तो क्लियर करना ही करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको पहले पढ़ने चाहिए। इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट आपको पहले पढ़ना है और बेसिक इलेक्ट्रिकल्स, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और इन दोनों चैप्टर में से समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसी में से आपको न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे, और वो आसान न्यूमेरिकल्स रहते हैं। सिंपल सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का, कैपेसिटेंस का, और आपके जो पावर निकालने का हो गया, एनर्जी निकालना हो गया, और कुछ इंस्ट्रूमेंट के सिंबल से रिलेटेड भी, जैसे कोई सर्किट में कोई चीज़ ऐड करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, इस तरह से इंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है, कैपेसिटेंस का सिंबल क्या होता है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। वायरिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस किस तरह की वायरिंग होती है घरों में, इलेक्ट्रिकल वायरिंग। वो शायद इसमें नहीं लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो वायरिंग का भी आपको चैप्टर पढ़ना है, और उससे न्यूमेरिकल उससे जो थियरी है वो आया हुआ था मेरे पेपर में। पहला और दूसरा चैप्टर बहुत अच्छे से आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। अब आते हैं तीसरा चैप्टर, सेल एंड बैटरी। ये भी आसान चैप्टरों में से है, कम सिलेबस है इसका, और इसमें से भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो आसानी से हो जाते हैं, सिंपल थियरी है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों चैप्टर आपको तो सबसे पहले पढ़ने हैं। आसान चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। उसके बाद से आते हैं, आप पढ़िएगा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, थियरेटिकल पोर्शन है, और इसमें भी सिंपल थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। पीएमएमसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो ये सिंपल थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आ जाता है, और बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये चैप्टर आप पढ़िएगा। उसके बाद डीसी जनरेटर एंड मोटर, इसमें टाइप आपको पढ़ने हैं, एडवांटेज पढ़ने हैं, और एप्लीकेशन। सबसे पहले तो आप ये सब चीज़ें इसके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, ग्राफ बना के, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इसमें रहता है। बाकी इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें नहीं आता है, और इसमें के न्यूमेरिकल्स के आने की भी संभावना बहुत कम रहती है। उसके बाद से आते हैं ट्रांसफार्मर। ये भी आसान चैप्टर है। देखिए, जब आप जेई लेवल के पेपर देते हैं तो इसमें ट्रांसफार्मर तो थोड़ा बड़ा चैप्टर है ही, लेकिन अगर इसमें आप इसके प्रिंसिपल, इसका यूज, टाइप, बस इतना भी अगर आप पढ़ लेते हैं, आईटीआई में इतने ही तक के लेवल के क्वेश्चन इसमें आते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस हो गया,
कितने तरह के लॉसेस होते हैं, तो ये सब पे सिंपल थ्योरी क्वेश्चन आता है। तो ये 3 चैप्टर 7, 8, 9, उसके बाद से इल्यूमिनेशन, ये आसान चैप्टर है, 11वां आप पढ़ लीजिएगा। बाकी 12 और 13, तो मतलब मैं कहूँ कि इल्यूमिनेशन, इंसुलेटर्स, ये 11, 12 और 13 चैप्टर, 7, 8, 9 चैप्टर। उसके बाद से पहला, दूसरा और तीसरा, ये आप 3, 3, 6, 3, 9 चैप्टर हो गए। ये 9 चैप्टर पहले पढ़ने की कोशिश करिएगा। बाकी और जो चैप्टर है एसी एंड पॉलीफेज सिस्टम में, सिंपल अगर आप इसमें कहना चाहूँ कि तो आप इसके टाइप में जाइएगा। सिंपल फॉर्मूले को अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। अगर ये चाहें तो आप चैप्टर छोड़ भी सकते हैं, इसमें थोड़ा सा बहुत कठिन कॉन्सेप्ट इसमें है। देखिए यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चैप्टर छूट गया यहाँ पे, तो इसको 10 कर लीजिए। तो ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके अलावा जो 2-3 चैप्टर मैं इसमें छोड़ रहा हूँ, तो अगर आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन शुरुआत आपको किन किन चैप्टर से करनी है, तो आप शुरू के 3 चैप्टर पहले पढ़िएगा। उसके बाद से मैं कहूँगा कि आप इल्यूमिनेशन और इंसुलेटर और इलेक्ट्रिक जनरेशन, ये लास्ट के 3 चैप्टर पढ़िएगा। 6 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद से ट्रांसफार्मर पढ़ लीजिएगा और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद से आपके ऊपर चॉइस है, आप कौन कौन सा चैप्टर, जनरेटर पहले पढ़ना चाहते हैं, मोटर पढ़ना चाहते हैं, और उसके बाद से मैग्नेट, पॉलीफेज सिस्टम। तो ये आप बाद में आप डिसाइड करिएगा। लेकिन इतना चैप्टर आप शुरू से पढ़ना शुरू करिएगा। शुरू के 3 चैप्टर जो आप पढ़ेंगे, इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो चैप्टर होते हैं वो पार्ट ए में भी काम आते हैं, और इसके कुछ क्वेश्चन आपके CBT 1 में भी फंस जाते हैं। तो ये था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो सिलेबस था, मैंने बता दिया। और कैसे मैंने पढ़ा हुआ था कि कौन कौन से आसान चैप्टर जो थे वो भी मैंने बता दिए, उसको मैंने कवर किया हुआ था। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। अगर आप डेली, आप एक हफ्ते में 1-2 चैप्टर भी अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। आप 10 चैप्टर 1 महीने में कंप्लीट कर ले जाएंगे और आपका सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वालिफाइंग भर के मार्क्स तो आपके आसानी से आ जाएंगे। और आप 75 नंबर का पेपर रहता है, आप कोशिश ये करिएगा कि कम से कम 50 नंबर के आसपास में ही क्वेश्चन हम करें मैक्सिमम। अगर देखिए आपके पास कॉन्फिडेंस है, 40 नंबर के आप आसपास में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको लगता है कि 30 नंबर में पा जाऊँगा, तो आप उसके आगे मत बढ़िए। मैक्सिमम स्टूडेंट, जो पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें बहुत से लोगों ने 75 के 75 क्वेश्चन किए, और ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में उनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला गया और बहुत ज़्यादा उनके नॉमिनेशन में मार्क्स भी नहीं बढ़ पाए, तो वो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए इस पेपर में और पूरे पेपर से, एग्जाम से ही वो बाहर हो गए। तो आप उतना ही टारगेट बनाइए। मैंने कितना किया हुआ है, मेरा CBT 1, CBT 2 और पार्ट बी में कितने नंबर हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। मैंने वो पूरा डिटेल दिखाया भी है, तो आप वहाँ पर जा करके उसको देख सकते हैं। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इस चैप्टर का मैं ये सिलेबस है, मैं उसको PDF बना के आपको वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। LP के वीकली स्टडी प्लान को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जा करके आप उसके वीडियोस देखिए। जो लोग नए स्टूडेंट हैं वो 0 लेवल के जो प्लेलिस्ट है उसको देखिए और वहाँ से आप तैयारी अपना स्टार्ट करिए। इस बार से जो नया वीकली स्टडी प्लान चल रहा है वो बहुत डिटेल में मैं उसको कवर करूँगा और बहुत 0 लेवल से मैं उसको लेकर के चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें सिलेबस नहीं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो जो लोग सीरियस हैं वो ज़रूर उसको फॉलो करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।